जो है ना ये शर्म की बात है एज ए मुस्लिम हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो है जो ये ईमान है और ये अकीदा है कि मुसलमान जो हैं वो इस तरह की जो सरगर्मियां हैं जो यहूदो नसारा की और जो गैर मुस्लिमों की हैं वो हम लोगों में वो मतलब हम हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं। और हम इस्लाम के जो उसूल बताए गए हैं जिसमें सबसे पहले जो है ख़वातीन के बारे में बड़ी सख्ती से जो बताए गए हैं कि पर्दे के बारे में, और सऊदी अरब में तो ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि बुर्के के बगैर तो औरतें बाहर ही नहीं निकलती थी। और अब पता नहीं ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये कौन सी जो क़यामत की निशानियाँ जो पूरी होने जा रही हैं कि बेहयाई का जो अड्डा है वो सऊदी अरब बनता जा रहा है। सऊदीया के अंदर जो डांस देखें कल्चर अगर आप बात की जाए तो यूँ तो हिंदुइज्म में भी के भी कल्चर में जो है वो डांस है, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि वो म्यूज़िक या वो परफॉर्मेंसेस जो कि आपको गलत तरफ कन्वर्ट करें तो दैट शुड बी फॉरबिडन इन और रिलीजन कल्चरल कि वो एक आपको डिस्ट्रैक्शंस डेवलप होती हैं। तो आई थिंक होली सिटीज़ के अंदर ये तो बस चीज़ें वो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं ना कि लोग आए यहाँ पे, हमारे मुल्क को भी थोड़ा और फायदा हो। हाँ फायदा हो। नहीं क्या गलत है ये गलत है, मैं तो गलत ही कहूंगी हाँ, तो वो अपने मुल्क को आगे आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। मुस्लिम देशों के अंदर सऊदीया कामयाबियों पर जा रहा है। प्राउड तो इस बात पे होगा ना कि जब वो एक सही और अच्छा काम करेंगे। मेरे नजर में ये गलत काम है और गलत काम को मैं सपोर्ट नहीं चले आप बताएं उनको, कल को उनका तेल नहीं बिकेगा तो वो क्या करे बताओ। तो IMF के आगे जाकर रोए। मतलब लिबास किस तरह का पहना जाता है तो ये तो बेहयाई के ज़मरे में आता है ना, चाहे वो कल्चर है तो वो इस्लाम से ऊपर तो नहीं है ना। कल्चर तो वो होना चाहिए जो हमें इस्लामी रवायात के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप ये बेली डांस वाली बात कर रही हैं तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे अगर इस तरह का माहौल होगा तो वो दोहरा मेयार नहीं है वहाँ पे कि बुरके पहन के औरतें बाहर निकल रही हैं, बगैर महरम के नहीं बाहर निकल सकती दूसरी जगह पे बेली। वहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं वो बिल्कुल गलत है। ऐसे तो फिर यही कह सकते हैं कि इस्लाम खतरे में है। डांस अगर नाम कैसे खतरे में है? देखिए डांस एक बहुत गंदी चीज है मेरे ख्याल में। डांस एक वाहियात चीज है और फिर बस सही है, फिर बुर्का हम उतार देते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग। जिसने पहनने आई थिंक तो किसी हद तक हो ही रही है, हो रही है ब्लास्फेमी। सऊदीया ब्लास्फेमी कर रहा है। आई थिंक कि ये कुछ बातों में जो है जैसे अब टर्की और तो वो हम बाकी उसका दीन फॉलो करें या उसका किसी और नहीं है, वो अरब ही है। वो अरब ही है। वो अरब ही है। सलाम करो तो लैन क्या करती हैं? BS अरेबिक। आज हम बात करने वाले हैं सऊदीया अरेबिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उनका ट्रेडिशनल डांस है जिसको अर्दह बोला जाता है। 633 पार्टिसिपेंट्स रियाद के अंदर मौजूद थे। इसके साथ साथ फॉरेन डेलीगेशंस भी वहाँ पर मौजूद थे, फॉरेन कंट्रीज के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जो इस परफॉर्मेंस में शामिल हुए। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि हम अपने कल्चर से नहीं हटेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करते रहेंगे। जिस तरीके से वहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस हो रही है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे सऊदी अरबिक तो एक इस्लामिक मुल्क है और जहाँ लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं और उस मुल्क को एक अजीम मुल्क समझा जाता है। और ऐसे मुल्क में अगर ये काम हो तो ये तो बहुत बुरी बात है। और फिर मतलब ऐसे इट्स देयर ट्रेडिशन, इट्स देयर कल्चर। नहीं, ऐसे तो कल्चर नहीं होता कोई भी। डांस किस कल्चर का होता है भला? डांस कहाँ से निकला? निकला तो सऊदीया से ही है, अरब से निकला ना? जी हाँ जी। नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि सऊदी अरब जैसे मुल्क को अगर ऐसे काम करेगी तो फिर बाकी ममालिक का क्या होगा? मतलब ये अगर उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर लिया तो बाकी कंट्रीज में क्या होगा? ट्रेडिशनल एक अलग चीज है लेकिन एक अजीम मुल्क है ना वो, क्योंकि वहाँ पे लोग उम्रा हज के लिए जाते हैं। ऐसे अगर वो लोग डांस शुरू कर देंगे तो फिर उन्होंने शरीयत में तो कोई रद्दोबदल नहीं की। वहाँ पर इस्लाम उसी तरीके से फॉलो हो रहा है जैसे सदियों से फॉलो होता आ रहा है। उन लोगों ने तो शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं किया। उम्रा हज जो होली प्लेसेस है वहाँ पर आज भी वही कानून है जो पहले होता था। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन डांस हमारे इस्लाम में नहीं है ना। इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है डांस की। और फिर ऐसे डांस जो सऊदीया वाले करते हैं वो तो फिर बहुत ही वाहियात डांस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस कल्चर को फॉलो करना चाहिए। तो वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे अपने कल्चर को, अब क्या करें? वो तो अपने कल्चर के बारे में वहाँ के सऊदीया के सिटीजन्स को आगाह करते हैं। उनके सिलेबस का हिस्सा है। सऊदी अरेबिया के अंदर महाभारत पढ़ाई जाती है। अगर हम भगवत गीता की बात करें, उन लोगों ने उसको भी ट्रांसलेट करके अपने सिलेबस में ऐड किया हुआ है। नहीं, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। सिर्फ मुझे डांस का ही पता था। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर उनका ऐसा कोई कल्चर है तो उस पर जो हुकूमत है सऊदीया की उसको स्टैंड लेना चाहिए ना, उसको कहना चाहिए। हुकूमत ने ही कहा है कि हम तो नहीं अपनी रूट से पीछे हटेंगे,
सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि क्रिश्चियंस भी, अरब के अंदर हमें ही लगता है सिर्फ मुसलमान है, अरब के अंदर हिंदू भी हैं, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, आपको अरब जो है वो कलर्ड आइज वाले भी मिलेंगे, अरब के अंदर भी नस्लें हैं। ये सिर्फ हमें लगता है कि अरब जो है वो सिर्फ मुसलमान है। नहीं, ऐसा है, जैसे पाकिस्तान में बहुत से ममालिक के लोग यहाँ आके बस रहे हैं, जैसे हिंदू है, इंडिया से बहुत से लोग आ रहे हैं, वैसे वहाँ पे भी होंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ना अगर हमारे मुल्क में कोई और आ रहा है तो हम उसका दीन फॉलो करें या उसका किसी और नहीं है, वो अरब ही है, वो अरब ही है, वो अरब ही है। बस फिर अरब सिर्फ मुसलमान नहीं होते, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, नहीं, इसका भी मुझे इतना खास आइडिया नहीं था कि अरब में भी हिंदू है, अरब में भी मुसलमान है, अरब में भी वैरायटी है। ये ऐसे ही है। क्या कहेंगी, सऊदी अरेबिया के सही डायरेक्शन में जा रहा है, अपने रूट से कनेक्टेड है। वो कहते हैं हमारी बरसों पुरानी हिस्ट्री है, हम लोग की बरसों पुरानी एक बैटल थी जिसको हम पढ़ाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। उन्होंने तमाम की तमाम मजहबी जमातों को भी वहाँ बैन कर दिया। तबलीगी जमातें जो थी उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है वो शरपसंदी सिखाई जाती है इंस्टेड ऑफ कि आप इस्लाम की सही तालीमात दो। तो जिस राह पर सऊदिया निकल गया है, क्या वो ठीक है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे तो फिर यही कह सकते हैं कि इस्लाम खतरे में है। डांस अगर इस्लाम कैसे खतरे में है? देखिए, डांस एक बहुत गंदी चीज़ है मेरे ख्याल में। डांस तो एक वाहियात चीज़ है, और फिर जैसे आप बता रही हैं कि बेली डांस, वो तो फिर एंड लेवल की है ना। नहीं नहीं, वहाँ बेली डांस नहीं हुआ, वहाँ उनका ट्रेडिशनल डांस हुआ। बेली डांस तो अरब से निकला है ना, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अपना ट्रेडिशनल डांस किया जिसको अर्दा बोला जाता है। मुझे ना इतना आइडिया भी नहीं है। तो क्या ये भी गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं मानती नहीं हूँ कि डांस एक अच्छी चीज़ है ही नहीं। अच्छा, तो फिर उसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? डांस मेरे नज़र में डांस एक बहुत गंदी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों ने तो पूरा बुरखा ओढ़ के और सऊदिया की जो अपना रिलीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हुए, सऊदिया की सकाफत को रिप्रेजेंट करते हुए परफॉर्मेंस दी है। एक चीज़ है ही गलत, तो उसको फिर जैसे मर्जी आप रिप्रेजेंट करें। गलत चीज़ को फिर हम गलत ही कह सकते हैं ना। तो सऊदिया को क्यों नहीं फिर गलत लगता? अगर हमें गलत लग रहा है, बाकी की मुस्लिम कंट्रीज को क्यों नहीं गलत लगता? बाकी की मुस्लिम कंट्रीज अपने अपने कल्चर पे डटी हुई है, जो उनका कल्चर है हम उनको भी गलत कह देते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बाहर के मुल्क के लोग कहते हैं कि ये गलत है, हाँ। और ऐसे ही हम भी यही कह सकते हैं कि वो गलत है। हाँ, तो हमें गलत कहते हैं, हम उनको गलत कहते हैं। गलत कहते हैं, हाँ। ऐसे ही है। लेकिन हाँ। जो चीज़ गलत है वो जेन्युइनली ये चीज़ गलत है तो ये गलत ही है, गलत को गलत ही कहते हैं ना। तो सऊदिया के हवाले से क्या कहेंगी फिर? किस मतलब? ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। सऊदिया ओवरऑल रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कभी वहाँ कॉन्सर्ट होते हैं, कभी वहाँ बड़े बड़े स्टोर्स खुलते हैं, कभी वहाँ साइंस टेक्नोलॉजी में काम होता है, कभी वहाँ स्विम वेयर सूट शो होता है। क्या कहेंगी? ओवरऑल तो मैं यही कहूँगी कि अगर सऊदी जैसा मुल्क ऐसे काम करेगा तो फिर बाकी ममालिक का तो अल्लाह ही हाफिज है। बाकी ममालिक कौन सा सऊदिया को फॉलो करते हैं? सऊदिया के अंदर शरीयत नाफिज है। आज तक हमने अपने मुल्क में शरीयत नाफिज नहीं की। सऊदिया के अंदर शरीयत नाफिज है। ताजिकिस्तान ने भी कभी उनको फॉलो नहीं किया। ताजिकिस्तान ने भी हिजाब पर, बुरखे पर पाबंदी लगा दी, हालांकि वो भी मुस्लिम देश है। 98% वहाँ मुसलमान बसते हैं। बस सही है, फिर बुर्खा हम उतार देते हैं। नहीं 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 नहीं, दिस इज रॉन्ग। जिसने पहनना बुरखा वो पहने, जिसने नहीं पहनना वो ना पहने। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि जो बुरखा पहनना चाहता है आप उसको को आप उतार दें। नो, ये आजादी है हर किसी की। ये तो है। जिसने बुरखा पहनना है वो पहने, जिसने नहीं पहनना वो ना पहने। कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और यही पाबंदी सऊदिया में भी नहीं है। ऐसा ये तो है, सऊदिया में किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। वो भी अब सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। बस फिर हो गया हमारा काम। क्या हो गया? क्या करना चाहते थे हम? मैं ये कह रही हूँ कि सऊदिया को देखे हम अच्छा मुल्क समझते हैं ना। जब वहाँ ऐसे काम होंगे तो फिर बाकी ममालिक का, सऊदिया से लोग सीखते हैं, वहाँ जाते हैं लोग, वहाँ सीख कर आते हैं यहाँ पे। क्या सीखा? यही जब हम उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं, उसके अलावा वहाँ पे एक इतनी मुकद्दस और अजमत वाली जगह है, तो वहाँ से लोग सीखते ही है ना। तो मेरी जान, उन लोगों ने होली प्लेसेस में कुछ ऐसा नहीं किया, शरीयत के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। इवन वहाँ पर रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि वहाँ पर मर्दों की क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पर औरतों की क्या रिस्ट्रिक्शंस है। ये रिसेंटली उन्होंने पॉलिसी जारी की थी कि होली प्लेसेस के अंदर किसी किस्म की शरीयत में रद्दोबदल नहीं है। वो बात तो ठीक है, लेकिन जब वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ से सुनेंगे कि यहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है या डांस का कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो सबको पता है। जाएंगे। अच्छा, तो फिर जाएंगे ना। ऐसे ही है ना। वो तो कर ही इसलिए रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। हाँ, तो बस फिर
यही कह रही हूँ ना, दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चल रहे हैं। दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चलना, लेकिन उसको सही वे में लेकर चलना ना, ऐसे सिखाया गया ना हमें। अब सऊदीया किस पर डिपेंडेंट था? तेल पर डिपेंडेंट था। आपको भी पता है, तेल पर और टूरिज्म पर। तेल पेट्रोल जो है वो दुनिया ने अब ज्यादा नहीं खरीदना, क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां आ गई। देखिए यहाँ पर अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी के पास भी बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला दी गई है, जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फैसिलिटेट होते हैं। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रही है। उनका तेल नहीं बिकना इतना, उनको इस चीज का अंदाजा है, तो वो इन द फ्यूचर क्या कटोरा लेकर घूमेंगे। वो इसीलिए कह रहे हैं हम दुनिया के साथ कनेक्ट हो, मुख्तलिफ शोबों में हमारी कोलैबोरेशन हो। फैशन इंडस्ट्री उनकी आज इतनी ग्रो कर रही है, आज उनकी कंट्री में बड़े बड़े डेलीगेशन आते हैं, दूसरी फॉरेन कंट्रीज से जो है वो टूरिस्ट आते हैं, वो फ्यूचर के लिए पहले तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, तो बस वो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं ना, कि लोग आए यहाँ पे, हमारे मुल्क को भी थोड़ा और फायदा हो। हाँ फायदा हो। नहीं, क्या गलत है ये गलत है, मैं तो गलत ही कहूंगी हाँ, तो इसको। वो अपने मुल्क को आगे, आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। मुस्लिम देशों के अंदर सऊदीया इतनी कामयाबियों पर जा रहा है। प्राउड तो इस बात पे होगा ना कि जब वो एक सही और अच्छा काम करेंगे। मेरे नजर में ये गलत काम है और गलत काम को मैं सपोर्ट नहीं चले आप बताएं उनको, कल को उनका तेल नहीं बिकेगा तो वो क्या करे बताओ? तो वो IMF के आगे जाकर रोए। ऐसे बात नहीं है, वो कोई और जरिया देखे ना इसको पैसे कमाने का। आप बता दो ना, वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड भी बहुत कम है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जो है वो फसलें बेच बेच के या अपनी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो बेच बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। वहाँ पर तो एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, आपको पता होगा शायद। हाँ, वो बात तो है, लेकिन उनके नजर में कुछ और भी तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है बताओ तो? कोई भी काम, वो कोई और काम कर ले, या वो कोई किसी मुल्क से राब्ता करे ना कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस कर ले, कुछ इम्पोर्ट करे, कुछ और कर ले ना, कुछ भी कर ले, लेकिन ये ना करे। ये तो बताओ कुछ और क्या। बहुत सी चीजें हैं जो अगर उनके पास नहीं है वो उनको दे, अगर उनके पास नहीं है इनको दे। ऐसे क्या दें? पेट्रोल दे देते वो बंद हो जाना है, फसल नहीं है उनके पास। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी पेट्रोल बंद हो। अभी तो बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो पेट्रोल पे ही चल रही है। इन द फ्यूचर नहीं बंद हो सकता, क्योंकि दुनिया एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां ढूंढ रही है। ये धुएं वाली गाड़ियां सांस के लिए भी बड़ी खतरनाक है। ये तो है, बस मैं तो ये कहूंगी जो गलत है वो गलत है, बस ये गलत है, उनको कोई और काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। चले मुझे सजेस्ट करिएगा सोच के कि उनको क्या काम करना चाहिए। जी जी जरूर। थैंक यू। जी, बड़ी जो है ना ये शर्म की बात है एज ए मुस्लिम हमारे, क्योंकि हमारा जो है जो ये ईमान है और ये अकीदा है कि मुसलमान जो हैं वो इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं जो यहूद नसारा की और जो गैर मुस्लिमों की हैं वो हम लोगों में वो मतलब हम हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं। और हम इस्लाम के जो उसूल बताए गए हैं जिसमें सबसे पहले जो है ख़वातीन के बारे में बड़ी सख्ती से जो बताए गए हैं कि पर्दे के बारे में, और सऊदी अरब में तो ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि बुर्के के बगैर तो औरतें बाहर ही नहीं निकलती थी। और अब पता नहीं ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये कौन सी जो क़यामत की निशानियाँ जो पूरी होने जा रही हैं कि बेहयाई का जो अड्डा है वो सऊदी अरब बनता जा रहा है। सऊदीया के अंदर जो डांस हुआ है वो उनका ट्रेडिशनल डांस है, और वो कहते हैं हम अपने कल्चर को, हम अपनी सकाफत को कभी नहीं भूलेंगे, हमारी सकाफत हमेशा जिंदा रहेगी। नहीं तो वो सकाफत जो है वो ये है कि अब फीमेल जो है वो भी उसमें मतलब पार्टिसिपेट करें, उसको डांस करें। पहली डांस कहाँ से निकला आपको पता है? जी बिल्कुल, ये अरब ममालिक से ही निकला है और इससे पहले तो कभी भी हमने देखा भी नहीं। और इवन यूरोप में सारा की तो नहीं थी ना, बेली डांस तो निकला ही अरब से है। वो कहते हैं हम अपने कल्चर को क्यों छोड़े, हम लोग अपने धरती की जो सकाफत है, जो हिस्ट्री है, हम उसको क्यों भुलाएं। अच्छा, अगर वो ये कहते हैं कि हम उसको क्यों बोलने हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे खाना काबा है, हमारे तमाम मजहबी जो मुकद्दस मकामात है वो सऊदी अरेबिया में वाक़ हैं। तो जब मुसलमान इस चीज़ को देखेंगे वो कहेंगे और क्या ये सारे जो है पूरी दुनिया में इस चीज़ की जो है वो क्या मतलब असरात होंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब वो वहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि जी हम अपनी सकाफत को क्यों छोड़े, और सकाफत में जो बेली डांस और आपको पता है कि उसमें मतलब लिबास किस तरह का पहना जाता है, तो ये तो बेहयाई के ज़मरे में आता है। चाहे वो कल्चर है तो वो इस्लाम से ऊपर तो नहीं है ना, कल्चर तो वो होना चाहिए जो हमें इस्लामी रवायात के मुताबिक होना चाहिए। कल्चर और रिलीजन में बहुत डिफरेंस होता है। अभी भी अगर हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं। ताजिकिस्तान ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है, तो बहुत से मुस्लिम ममालिक कभी भी अपने कल्चर पर डटे हुए बजाते हैं। खुद अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर भी हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, तो हमारी शादियाँ कैसे होती हैं? बिल्कुल, वो आप बिल्कुल, हमारा लिबास कौन सा है, हमारे खाने पीने कौन से हैं? आप बेजा फरमा रही हैं कि हाँ वो जो सुर्ख जो लिबास है ये हमारा जो है ये मुसलमानों का लिबास नहीं है, ये हिंदुओं की जो तरीक़ाकार है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और काफ़ी साल जो मुसलमान जो है वो चूँकि बड़ी देर पाको हिंद में इकट्ठे रहते थे उस वजह से ये इन्फ्लुएंस है। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है आप खुद देखें कि वहाँ पे अगर आप ये बेली डांस वाली बात कर रही हैं
तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे अगर इस तरह का माहौल होगा तो वो दोहरा मेयार नहीं है वहाँ पे कि बुरके पहन के औरतें बाहर निकल रही हैं, बगैर महरम के नहीं बाहर निकल सकती दूसरी जगह पे बैले। वहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, उन्होंने कहा है महरम के बगैर औरत कहीं पर भी जा सकती है, लेट नाइट ड्यूटीज कर सकती है। किसी मर्द की अगर जरूरत हुई औरत को छेड़ने की तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसको जेलों में डाला जाएगा, उसका सर कलम किया जाएगा। उन्होंने तो ये रिस्ट्रिक्शन सारी मोहम्मद बिन सलमान ने खत्म कर दी है। विमेन एम्पावरमेंट वहाँ पर इतनी ज्यादा हो रही है, वो लोग अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो जो पहले बातें थी सऊदी अरेबिया में वो नहीं है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है। और दूसरी बात, आपने सुर्ख लिबास की बात की, कलर का ताल्लुक धर्म से नहीं है। नहीं, कलर का तो नहीं है, लेकिन जो बाकी रसूमात है हमारी, जैसे कि जूता छुपाई हो गई और रास्ता रुकवाई, जूता छुपाई, रास्ता रुकवाई, ये जो इस तरह की जो रसूमात हैं ये इस्लाम में कहीं पे इनका मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। ठीक है, इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब अभी तक हम लोगों ने, हम कहते हैं कि हमारा कल्चर वो नहीं है, लेकिन स्टिल अभी वही कल्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। जब अभी हमने प्रॉपर्ली उस कल्चर को नहीं छोड़ा तो हम कैसे कह सकते हैं कि सऊदीया अपने कल्चर को छोड़ दे। वो कहते हैं हमारी बहुत बरसों पुरानी सकाफत है, हम अपने बच्चों को अपनी सकाफत की एक एक चीज़ बताएंगे। सऊदी अरेबिया का इतिहास क्या हो चुका है, हम बच्चों को गलत चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, अगर उनका ये कहना है कि जी हम अपने जो बैले डांस है और इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उसको प्रमोट करेंगे। बैले डांस से ट्रेडिशनल डांस, अच्छा, अर्धा जिसको बोलते हैं। हाँ, नहीं, ट्रेडिशनल डांस में कोई भी मसला नहीं है, लेकिन मेरा इख्तलाफ बैले डांस पे है। ट्रेडिशनल डांस तो जो यहाँ पे भी हमारे कबायली जो इलाके हैं वहाँ पे भी होता है, तो वो उसमें कोई मसला नहीं है। वो डांस नहीं होता क्या, उसके पीछे म्यूजिक नहीं लगता? हाँ, म्यूजिक लगता है उसके पीछे, लेकिन अगर देखें ना कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि दफ वगैरह हो गई, कुछ हमारे जो इलाके हैं आप देखते होंगे कि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ होते हैं। बस ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी कोई इस तरह की मौसीकी हो जो बहुत शोर शराबे वाली होती है, बांसुरी भी होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब देखना ये है कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके ऊपर वो डांस किया जाए। वो हर तरह की म्यूजिक को प्रमोट करते हैं। नहीं, वो इस तरह के म्यूजिक को हम जो है ना वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, मैं तो उसकी मजम्मत करती हूँ। हम तो प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान में भी तो चलता है। नहीं, पाकिस्तान में चलता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं जो प्रमोट नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते ना। मतलब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है या इख्तिलाफ राय जो है वो हर जगह मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो सऊदी अरेबिया है। इसी तरह मेरी अपनी राय है, दूसरे लोगों की हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो। सऊदी अरेबिया क्या सही ट्रैक पर चल रहा है, बताएं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब सही ट्रैक पे चल रहा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि वो जो यहूदियों के साथ मिलकर कोई सिटी बनाने जा रहे हैं। तो क्या हो गया, वो तो सऊदिया की बेहतरी के, हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि आज मुस्लिम ममालिक में सऊदिया इतनी तरक्की कर रहा है। वहाँ पर बारिश हुई, हमने कहा सऊदिया पर अल्लाह का अज़ाब आया, रिपोर्ट सामने आई है, ये हमारे अपनी मीडिया की जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है कि वहाँ पर तो सब्जा ही सब्जा हो गया है, अल्लाह की रहमतें वहाँ पर बरस रही हैं। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं, जब इसराइल में जब हमले होते हैं तब सऊदी अरब कहाँ होता है, तब सऊदी अरब क्यों नहीं बोलता? अच्छा, क्यों बोला था? मोहम्मद बिन सलमान ने बोला था कि वहाँ पर सीज फायर हो जाए, मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों नहीं बोला? नहीं मैडम, वो अगर बोलने में और अमल में और जो है ना बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अमल जो है ना वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह ईरान ने या बाकी लोगों ने जो है उसका उनका बाइकआउट किया। इस तरह का हमें कोई चीज़ सऊदी अरब में नज़र नहीं आती। तो हम सऊदी अरब से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाते हैं? उनके अपने नेशनल अफेयर्स नहीं है, जैसे हमारे अपने नेशनल अफेयर्स हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वैसे सऊदिया की भी तो है। अब अगर हम तुर्की की बात करते हैं, $7 अरब की तो तुर्की की ट्रेड थी इसराइल के साथ। अजरबैजान उनसे गैस लेता है, इजिप्ट उनसे गैस लेता है, अजरबैजान बल्कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स उनसे लेता है। तो हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन सऊदी अरेबिया से या बाकी मुस्लिम ममालिक से क्यों है? भाई हर किसी ने अपनी इकोनॉमी पर काम करना है। अच्छा, आप जो बात कर रही हैं ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं, तो उसकी वजूहात हैं कि जो कोई भी चीज़ अगर सऊदीया में इस तरह की होती है तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। आपने भी नोट किया होगा कि ज़रा सी छोटी छोटी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वायरल हो जाती हैं, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है बनिस्बत दूसरे ममालिक जो है। हालांकि टर्की अगर आप देखें या ईरान देखें, वहाँ पर भी मॉडर्निज्म है, लेकिन हम सऊदी अरब के हवाले से हमारे बड़े दकियानूसी से ख्यालात कह लें या वो उस तरह के ख्यालात हैं कि हम उनके बारे में ये बात जो है वो हम काबिल कबूल नहीं समझते। लेकिन हमें इस सोच को चेंज करना ना, बिकॉज हर कंट्री के अपने नेशनल अफेयर्स हैं। आपकी बात बिल्कुल बेजा है कि हमें इसमें थोड़ी सी लचक पैदा करनी चाहिए, जिस तरह हम बाकी ममालिक को थोड़ा सा देते हैं कि भाई हाँ सऊदी अरब है, नहीं जैसे हम ईरान है, ईरान में भी लड़कियां काम करती हैं, पैंट शर्ट्स पहनती हैं बाहर, बाकी टर्की है, बाकी ममालिक भी हैं, वहाँ पे जो है और तरह का माहौल है। लेकिन सऊदीया के बारे में हम सिर्फ कहते हैं कि जो बुरका पोश औरतें हैं वही नज़र आनी चाहिए। इस तरह की जो है माहौल जो है वो नहीं होना चाहिए। बस एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके साल से चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। सऊदी अरेबिया एक्चुअली हम जैसे कि वी आर मुस्लिम्स और हम लोगों की मतलब बेस है और हम लोगों के जो है वो सारे ख्यालात और वो सब कुछ वर्शिप वगैरह वहीं से बिलोंग करती है। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पेक्ट आया है बीइंग अ मुस्लिम।
और ये चीज़ें जो हैं इस तरह से हॉली सिटीज़ में स्पेशली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पहले तो ये रिस्ट्रिक्शन थी कि गैर मुस्लिम अलाउ भी नहीं थे इनसाइड द सिटीज़, लेकिन ये जैसे ही चेंज हुई है उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने न्यू रूल्स फॉलो किए हैं, जैसे रियाद में काफ़ी क्लब्स भी ओपन हो गए हैं और ऑल दीज थिंग्स। तो आई थिंक कि बीइंग अ मुस्लिम और मुस्लिम दुनिया के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इसका जो है वो इन्फ्लुएंस आया है। देखिए उन लोगों ने अपने कल्चर को फॉलो किया है। मोहम्मद बिन सलमान का क्लियरली ये कहना है कि हम अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को कभी भी नहीं भूलेंगे, सकाफत को जिंदा रखेंगे और सऊदीया का हर एक शहरी उस सकाफत को, उस कल्चर को फॉलो भी करेगा। जो डांस परफॉर्मेंस वहाँ पर हुई है वो उनके कल्चर का पार्ट है। देखें, कल्चर अगर आप बात की जाए तो यूँ तो हिंदुइज्म में भी के भी कल्चर में जो है वो डांस है, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि वो म्यूज़िक या वो परफॉर्मेंसेस जो कि आपको गलत तरफ कन्वर्ट करें, तो दैट शुड बी फॉरबिडन इन और उनका कल्चरल डांस है, उनका कल्चरल म्यूजिक है जो उन्होंने किया है। वही आपकी मैं बात को वही अंडरस्टैंड करते हुए बता रही हूँ कि ऑब्वियसली कि अगर कल्चरल फॉलो अप भी है, लेकिन क्योंकि वो एक आपको डिस्ट्रैक्शंस डेवलप होती हैं, तो आई थिंक होली सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं अलाउ होनी चाहिए। लेकिन अब वो कर रहे हैं तो क्या करें? आपकी नज़र में ये गलत है? मेरी नज़र में तो ये ऑब्वियसली गलत है, बल्कि मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे अब अक्सा में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मसलन मिसाइल गज़ा में चल रहे हैं, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ना कि इस किस्म की जो हैं वो कल्चरल वैल्यूज़ को आपको इन्हांस करना चाहिए। कल्चरल वैल्यूज़ यूँ तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम उनको लेस फोकस करते हैं, हम सिर्फ अपनी जो है वो इंजॉयमेंट और इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा इन्हांस करते हैं। कल्चर और रिलीजन में फ़र्क होता है, कल्चर अलग होता है और रिलीजन अलग होता है। ताजिकिस्तान के अंदर उन लोगों ने हिजाब पर पाबंदी जो थी वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कोई हिजाब नहीं कर सकता, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, कोई बुर्का नहीं पहन सकता। वो कहते हैं ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स के खिलाफ है, हम अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कल्चर जो है वो ताजिकिस्तान का बुर्खे वाला नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने ताजिकिस्तान का रवायती लिबास रख दिया है। वहाँ पर फाइन होगा अगर आप हिजाब ओढ़ोगे या आप बुर्का अब ओढ़ोगे या आप काले रंग का कोई भी कपड़ा अबाया नुमा वो अगर आप पहनते हैं तो आपको वहाँ पर फाइन होगा। बाकी की कंट्रीज जो है वो कहती हैं कल्चर को जिंदा रखेंगे। वही चीज़ अगर सऊदी अरेबिया करता है तो हम उनको क्यों सबसे ज़्यादा गलत कर देते हैं और उन पर फतवे लगाने शुरू हो जाते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देखिए ताजिकिस्तान या और कोई भी कंट्री हो, बिकॉज ऑफ द होली सिटीज़ हमारा एक और माइंड पर्सपेक्टिव है, हम और तरह से उस मुल्क को, उस जगह को देखते हैं। उन्होंने होली सिटीज में 1% भी शरीयत में तब्दीली नहीं की, 1% भी नहीं की, बल्कि मजीद स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर कर दिया है। वहाँ सफाई का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर कोई बगैर पर्दा एंटर नहीं होता है। होली सिटीज के अंदर तो प्रॉपर शरीयत फॉलो होती है क्योंकि वहाँ पर हज और उम्रा परफॉर्म होना होता है। जी, लेकिन देखें जो भी आपकी कंट्री, फॉर एग्जांपल अब एक रूल अगर इस्लामाबाद में अलाउ हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस लाहौर तक आएगा, तो इन्फ्लुएंस तो आई थिंक आता है। जब एक कंट्री के अंदर एक चीज़ अलाउ की जाती है तो उसका किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस बाकी जगह भी जाता ही है। मेरा कैसे जाता? अब सऊदी अरेबिया के अंदर शरीयत नाफिज थी, उनका इन्फ्लुएंस रहते हुए पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं शरीयत नाफिज हुई, या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर क्यों नहीं शरीयत नाफिज हुई? बात करें कंट्री टू कंट्री, मैं बात करूँ विद इन कंट्री, विद इन सिटीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस। अब फॉर एग्जांपल हम कराची विजिट करके आते हैं, हम कराची में ये चीज़ें हैं तो ये यहाँ भी होनी चाहिए। एक सिटीज़न का भी एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। अब जो रियाद के लोग हैं वो कहेंगे कि बाकी जगह भी ये चीज़ें होनी चाहिए, होती है। हाँ, मतलब काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती है ना, माइंड पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया का तो पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है ना। जी हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जैसे मदीना मुनव्वरा हम बाकी भी देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आती हैं, शादियाँ एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो एक दीज आर द सेक्रेड प्लेसेस। आई थिंक कि हम जब वहाँ जाते हैं पर्सनली, हम अगर अपनी भी बात की जाए, हम उम्रे पे जब जाएंगे तो हमारा एक और माइंड सेट होगा। लेकिन अब जैसे कि निकाह भी और ये चीज़ें भी अलाउ कर दी हुई हैं वहाँ पे, और वो फोटो शूट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो वापस आकर जो है वो दोबारा से हम उसी ज़िंदगी में, तो वो एक डिफरेंस नहीं रहता। मेरा पर्सनल आप कह रहे हो कि जो होली प्लेसेस है वहाँ पर फोटो शूट भी अलाउ ना हो? फोटो शूट मतलब वो और तरह से हो ना, जैसे हम रिचुअल करते थे पहले ज़माने में, जैसे नाते, और वो एक और माइंड सेट के साथ वैसा ही हो रहा है। आप वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि आप होली प्लेसेस में किसी भी तरह की जो है वो वल्गैरिटी प्रमोट करो या आप लोग जब वहाँ नाच गाना करो। नो, जहाँ खाना काबा है, मस्जिद नबवी है, वहाँ प्रॉपर शरीयत फॉलो की जाती है। आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने शायद अभी रिसेंट वो इंडियन एक्ट्रेसेस और उनके, हमारे अपने भी, वो गौहर और कुबरा की जो शादी हुई है, वो सब कुछ आपने शायद वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन वो देखा। हाँ, वो चीज़ें जो है ना, मैं एक्चुअली उनकी बात कर रही हूँ। कोई खराबी तो नहीं, उन्होंने जस्ट वहाँ निकाह किया और फोटो शूट किया। हाँ, और वो भी बाहिजाब थी वो पूरी, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन बस वो मैं आपको एक माइंड सेट की बात कर रही हूँ ना, कि माइंड सेट्स हमारे ऐसे हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा कम होना चाहिए। क्या कहते हैं, कल्चर पे डटे रहेंगे, ये सही है या गलत है?
कल्चर जो है वो भी एक स्पेसिफिक डोमेन में अगर आप उसको करें तो डैट इज़ आई थिंक कि पर्दा और वो शरीयत वाली चीज़ वहाँ रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की ब्यूटी यही है। आई थिंक ये चीज़ें वहाँ रहनी चाहिए। किसी को ये नहीं कहा कि आप पर हिजाब जो है वो उसकी पाबंदी हम लोग खत्म कर रहे हैं, आप लोग को हिजाब नहीं ओढ़ना, ये नहीं है वो नहीं है। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं, उन लोगों ने सेक्युलरिज्म को प्रमोट की है। जिसने ओढ़ना है ओढ़े, जिसने नहीं ओढ़ना उस पर कोई ऐसा जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। जैसे आपने देखा हो वहाँ पर फैशन शोज भी होते हैं। सऊदीया की अपनी फैशन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा कामयाब जा रही है। सऊदीया के अंदर कॉन्सर्ट होते हैं, सऊदीया के सिंगर्स हैं इतने बड़े बड़े, तो उन लोगों ने कोई कंपलसरी नहीं रखा हुआ कि हिजाब ही ओढ़ो, या आपने हिजाब अगर नहीं करना तो आप पर जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की अपनी मर्जी है वहाँ। चलें, ये मतलब इतनी डोमेन के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जो ये है डांस शो और ये सब कुछ आई थिंक गलत है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना। पहले डांस अरब से ही तो निकला है, क्या हो गया है? वो एक्चुअली यूएई वाली स्टेट्स है ना, वो तो यूएई वाली स्टेट्स है, अलग बात है। बस ये होली प्लेसेस की एक जो है ना, आई थिंक ये बात प्रमोट होनी चाहिए। होली प्लेसेस में कुछ भी नहीं हो रहा, बस इतनी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। लेकिन वो तो है वहाँ पर। वो अब मेरी बात सुने ना, सऊदीया के अंदर शरीयत नाफिज है, वो हमसे ज्यादा बड़े मुसलमान हैं। अब वो इतने, आपको लगता है सऊदीया कभी ऐसी हिमाकत करेगा कि वो ब्लास्फेमी करे? आई थिंक तो किसी हद तक हो ही रही है, किसी हो रही है ब्लास्फेमी। सऊदीया ब्लास्फेमी कर रहा है। आई थिंक कि ये कुछ बातों में जो है, जैसे अब टर्की और वो बाकी की जो कंट्रीज हैं वो और तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को देखती हैं। टर्की तो खुद एक सेक्युलर स्टेट है। तुर्की के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि हम एक इस्लामिक स्टेट है। तुर्की का आप कानून देख लें, तुर्की के आप लॉज देख लें, दे आर नॉट इस्लामिक, दे आर सेक्युलर। यस, लेकिन वही बात है ना कि सपोर्ट करना चाहिए अपनी कंट्रीज को भी, अपनी मुस्लिम कंट्रीज को। गजा के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा लेक्चर थैंक यू।